बता रहा हूं। सूर्य के उदय के साथ भारत का भाग्य उदय कैसे होगा? क्या हमारा देश ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, जापान से, अमेरिका से आगे बढ़ सकता है? और क्या हमारा देश उनसे ताकतवर है आज भी? अरे जापान तो एक छोटा सा देश है, कितना सा। अपने यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 जापान बन सकते हैं। वहां तो अपने जापान को खिलाने के लिए वहां अनाज पैदा नहीं हो सकता। वो तो स्वाभिमान के बल पर कोई व्यक्ति कितना ऊंचा बढ़ सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान युग में जापान मुझे दिखाई देता है। लेकिन हम भारतीय कहां बैठे हैं? यहां कोई स्वाभिमान की बात करे तो उसको अपमानित किया जाता है। अरे यूके अपने इस उत्तर प्रदेश में यूके जैसे देश बनाए तो 8-10 देश बन सकते हैं। अपने देश में कमी किस बात की है? कमी है सच्चाई की, कमी है ईमानदारी की, कमी है जज्बे की। बहुत लोग बोलते बाबा जो आप बोलते हो क्या हो सकता है? मैंने कहा आदमी करने पर आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। जरा पैरों को आगे पीछे दबाइए। मैंने बहुत दिनों के बाद आज बहुत सुंदर सूर्य उदय देखा है। आप भी पीछे की तरफ देखना, देखो कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है। जो सुबह उठ करके 5 मिनट सूरज को ही देख लेना तो आपके शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आ जाएगा और आपके भीतर भी सूर्य जैसी प्रखर आभा तेज पैदा हो जाएगा। ये सूर्य की साधना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। हम सब लोग सूर्य के उपासक हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। गोल गोल घुमाते रहो, जरा सुनना। अपना तो भाग्य उदय योग से होगा और योग से 2 काम होंगे। एक अपने भीतर का स्व जगेगा, स्व से जुड़ेंगे, स्वाभिमान जगेगा तो भारत का भी भाग्य उदय होगा। देखो मैं आपको कुछ दुनिया में जो बड़े झूठ चल रहे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। रोग के बारे में तो ये झूठ चल रहा है कि कोई भी रोग मिटता नहीं है, और पढ़े लिखे लोग झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग झूठ बोल रहे हैं, वैज्ञानिक लोग झूठ बोल रहे हैं, नेता झूठ बोल रहे हैं केंद्र में बैठे हुए। भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। जब भ्रष्टाचार तुम मिटा नहीं सकते हो तो भ्रष्टाचारियों तुम वहां छोड़ दो देश की गद्दी। तुम्हें वहां बैठने की जरूरत ही नहीं, तुम उसके काबिल ही नहीं हो, योग्य ही नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वित्त मंत्री कहते हैं ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे कि भ्रष्टाचार मिटा दिया जाए। ऐसे ऐसे बयान देते हैं। जब भ्रष्टाचार तुम मिटा नहीं सकते हो तो इसका मतलब तुम करने के लिए बैठे हुए हो। सीधी सीधी बात है। और गोल गोल घुमाते रहो। जरा 2-4 बातें आपसे कह रहा हूं। सच्चाई, अब तो पूरे देश के सामने नए नए घोटालों का इतिहास आ रहा है। हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है घोटालों के अंदर। ओहो, और कुछ दिनों से तो ये सिलसिला ऐसा चल रहा है जैसे कि भारत में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ होता ही नहीं। पूरी दुनिया के लोग भी देखते हैं कि भारत में हजारों नहीं लाखों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं और वहां के लोग देखते रहते हैं तमाशा, तमाशबीन बन करके। चलो तुम्हारा घोटाला भी ठीक कराओ ना, पेट में घोटाला हो रखा है, वो इससे ठीक होगा। और देश का घोटाला कैसे ठीक होगा वो सुनो जरा। और देश के लिए देखो, एक बात पहले ही कह देता हूं, देश की इस लूट के जो गुनहगार हैं, ये संकल्प भी लेकर के जाना है और पूरे हिंदुस्तान को हम ये संकल्प दिला रहे हैं। आजकल हमें क्या करना है? हमें अब तमाशबीर बन करके नहीं रहना है। तो जरा सूक्ष्म व्यायाम करते करते सुन लो। जो देश की लूट के लिए गुनहगार हैं, व्यक्ति इसमें कम भूमिका है, पार्टियों की भूमिका ज्यादा, और पार्टी के भी जो एमएलए एमपी है उनकी भूमिका कम रहती है, नेतृत्व की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। जरा दोनों पैरों को तलवों से मिला लो। जरा एक बात सुनना। जो पार्टी इस देश के लूटने के लिए गुनहगार है, आजकल हमने नाम लेने से थोड़ा परहेज कर रखा है। 99% हमने ये संकल्प कर रखा है कि
फिर लोग अपने ऊपर व्यक्तिगत रूप से उसको मान के फिर मुद्दों को भूल जाते हैं और जो है व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में पढ़ करके सच से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं कह रहा हूं, आपको सबको एक संकल्प लेकर के जाना है, बटरफ्लाई कर लो। तुम्हारे पैरों को तो ठीक करना है, इस देश को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर बहुत तमाशा हो रहा है देश के अंदर, जरा बहुत गहरी बात कह रहा हूं, और ये बात हर कान तक जाए, हर दिल तक जाए, हर दिमाग में उतर जाए, और ये बात आप जन जन तक पहुंचाना। जो आप मैंने कहा ना, जो यहां सीख रहे हो उसको खुद सीखना, औरों को सिखाना। जो यहां से बोल रहा हूं ना, उसको जा जा करके हर आदमी से बोलना। तुम सारे लोग हिंदुस्तान के इसी बात की चर्चा रोज शुरू कर दें कि जो पार्टी इस देश को लूटने के लिए गुनहगार है, पहले तो लूट की जिम्मेदार है, और अब तो एक काम और करना शुरू कर दिया। कल ही मैं बहन राजबाला के अंतिम संस्कार में गया था। आपने सभी टीवी चैनलों के माध्यम से और आज अखबारों में भी आपने उसको पढ़ा है, और जाकर के पढ़ लेंगे। जो लूट के लिए जिम्मेदार हैं और देशभक्तों की हत्या के लिए भी जो जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं, उनकी हत्या की जो अपराधी, देशभक्तों की हत्या के अपराधी, गुनहगार, और देश को लूटने के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनका एक भी व्यक्ति विधानसभाओं और लोकसभाओं में नहीं जाने देना है। यह आपको संकल्प लेना है। एक भी व्यक्ति क्यों जाए देश को लूटने के लिए? तो क्या हमारा इस देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? तो जिनमें थोड़ा भी जमीर है, जो थोड़ा भी अपने वतन से प्यार करते हैं, वही संकल्प जरूर लेना। अब अगली बात बताता हूं, जरा सुनो। ये सूक्ष्म व्यायाम किसके लिए करा रहे हैं? एक एक ज्वाइंट को ठीक कर रहे हैं। अब तुम्हारे अपने शरीर के ज्वाइंट तो सूक्ष्म व्यायाम से ठीक हो जाएंगे, ये देश भी टूट फूट गया है, इसके ज्वाइंट कैसे ठीक होंगे? जरा सुन लो। सूक्ष्म व्यायाम कराते कराते कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। बीमारियों के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है कि रोग ठीक नहीं होते, वो तो अभी मैं पूछूंगा आपसे जो योग कर रहे हैं। गोल गोल घुमा लो जरा। थोड़ी देर बाद धन की कर लेता हूं, वतन की कर लेता हूं। मैं कुछ सच आपके सामने रखता हूं। मैं कहता हूं महंगाई है नहीं, महंगाई क्या पैदा की जाती है। महंगाई इसलिए बढ़ाई जाती है कि देश के लोग पैसे वाले बने ही नहीं, धनवान बने ही नहीं। जितने जिस देश के नागरिक अनपढ़ रहते हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के वर्तमान तक 99% जो बड़े नेता हम जिनको कहते हैं, उनकी सोच क्या रहती है, सोच करके भी आपको बहुत ग्लानि होगी। देश के शुरुआती दौर से लेकर के अब तक बड़े नेताओं के व्यक्तिगत बातों में, जो व्यक्तिगत तौर पर जो उन्होंने बातचीत की है ना, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही कि इस देश के लोग जितने गरीब रहेंगे, जितने अनपढ़ रहेंगे, जितने दबे कुचले रहेंगे, उतने हमारे कंट्रोल में रहेंगे। इसीलिए ये बहुत बड़ा पाप किया इस देश के बड़े नेताओं ने कि देश के लोगों को अमीर होने ही नहीं दिया, उनको पढ़ने लिखने के लिए पूरे इंतजामात ही नहीं किए। 99% देश के लोग इसलिए गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं। चलो अगला काम कर लो। अब छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका ये बहुत दूर तक, ये बहुत दूर तक, बहुत गहरे तक ये बातें जा रही हैं। और जाने दो, सच को जाने दो, फैलने दो। अब सच को दबाओ मत। जरा सुनना, अगली बात कह रहा हूं। महंगाई है नहीं, क्या बोला मैंने? पैदा की जाती है। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोला बेटा? महंगाई है नहीं, पैदा की जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं। जरा सुनना कैसे की जाती है पैदा। एक्चुअल जो डीजल का दाम है वो है 20 रुपए। कितना? 20 रुपए। और बेचा जा रहा है कितने में? अरे बोलो तो, खरीदते तो हो गए 44-45 रुपए। एक्चुअल पेट्रोल का दाम है 35 रुपए और बेचा कितने का जा रहा है? 70 से ऊपर। ठीक है। एक्चुअल डीजल का दाम 20, बेचा जा रहा है 40 से ऊपर। थोड़ा बहुत कहीं ट्रांसपोर्टेशन का 1-2 रुपए ज्यादा लगता है, कम लगता है, उसकी बात छोड़ दीजिए, गोल गोल घुमाइए जरा। तो यदि इसके सारे टैक्स हटा दो तो कितने में मिलेगा डीजल? अपने से सस्ता डीजल पाकिस्तान में मिलता है। वो देश को तो लूटते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे लूटते हैं। अपने तो लूट में एकदम एक्सपर्ट हैं। लूट का नोबल मिले तो भारत के नेताओं से बड़ा कोई हकदार ही उसका नहीं हो सकता। बोल रहे बाबा तालियां बजा रहे। इनकी बेवफाई के ऊपर भी हम तालियां बजाते हैं।
गोल गोल घुमाओ जरा। गंदगी का नोबेल पुरस्कार मिले तो भारत से बड़ा कोई दूसरा हकदार नहीं है। गरीबी का, महंगाई का, महंगाई में ये दाल, चावल, चीनी, घी, सब चीजों की महंगाई बढ़ाई जाती है। सबसे बड़ा घोटाला हुआ है 5 लाख करोड़ रुपए का महंगाई में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। और यदि ये जो टैक्स लगा करके भाव बढ़ाए जाते हैं ये जोड़ दिया जाए तो हर साल होता है ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। ये तो अभी तुम 2G स्पेक्ट्रम से ही बाहर नहीं निकले हो, अब नए घोटाले सुन लो जो तुम्हें पता ही नहीं लगता है। आप सोचते हो तुम ये तुम खरीदना ही पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि दाम बढ़ा दिए। दोनों हाथ ऊपर कर लो, फिर 2-4 रुपए कम करके हमें खुश कर देते, देखो हमने 2 रुपए कम कर दिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। 4 रुपए कम कर दिए तुमने, कोई हमारे पर दया रहम कर रहे हो? जरा सुनो, जरा ये बात सबको बताना, मैं कह रहा हूं जरा सच रख रहा हूं। कुछ छोटी छोटी बातें मैंने कहा तुम्हारी टूट फूट तो ये सूक्ष्म म्यान से दूर होगी, छोटी छोटी बातें सुन लेना। अब जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे ना उनमें इनको पता लगेगा, इन बेईमानों को। मैंने कहा जो है दरअसल एक ही वक्त होता है जब इन नेताओं को सबक सिखा सकते हो और वो होता है चुनाव का। बाकी तो ये कहां सुनते हैं साहब, बात करने के लिए तैयार नहीं होते, खुदा से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। भगवान के तो कम से कम तुम किसी मंदिर मस्जिद में जाके कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर सकते हो, दृष्टि खुल जाए तो सब जगह भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन ये तो दिखते भी नहीं, बात ही नहीं करने के लिए राजी होते, और बात भी करते हैं तो नालायक